नमस्कार दोस्तों। अब की बार महाराष्ट्र किसका होगा? महाराष्ट्र 2024 में किसके साथ रहेगा? किसकी सरकार बनाएगा? दोस्तों, वैसे तो हर चुनाव अपने आप में ऐतिहासिक है, लेकिन 2024 का यह चुनाव महाराष्ट्र की सियासत के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है जब 6 बड़ी पार्टियां चुनावी दंगल में हैं। भाजपा है, कांग्रेस है, एनसीपी 2 धड़ों में है, एनसीपी शरद, एनसीपी अजीत। शिवसेना 2 धड़ों में है, शिवसेना उद्धव, शिवसेना शिंदे। लेकिन आज दोस्तों, महाराष्ट्र किसका होगा, यह सवाल तो अहम है। इस सवाल को समझने से पहले महाराष्ट्र की सियासत की एक अजीब, अनकही, अनोखी, कुछ भी कह लीजिए, एक ऐसी कहानी आपके सामने लेकर के आया हूं कि महाराष्ट्र में बीते 5 साल में 3 मुख्यमंत्री देखे गए। जिस तरह से 5 साल का यह वक्त चला, यह वक्त बीता, वो अपने आप में एक कहानी है। लेकिन उससे पहले के वक्त में भी तो हम जाते हैं तो बीते 25 सालों में महाराष्ट्र ने 7 मुख्यमंत्री देख लिए। 47 सालों में सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ऐसे हैं जिन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया है, वरना किसी ने भी अपना कार्यकाल नहीं पूरा किया, यानी 5 साल का पूरा वक्त नहीं बिता पाए अपनी कुर्सी पर। क्या कुछ हुआ, कौन कौन से वो लोग थे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, साल दर साल बताऊंगा। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में पिछले 5 चुनाव में, जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया, किसी गोदी मीडिया ने नहीं, किसी न्यूज प्लेटफॉर्म पर नहीं, पिछले 5 चुनावों में महाराष्ट्र में क्या हुआ, आज वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, ये विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के पिछले 5 चुनाव का आंकड़ा है। मैं आपको यहां एक बात बिल्कुल साफ बता देना चाहता हूं। 2019 तक का यह आंकड़ा है। 2019 तक वो समय था जब शिवसेना नहीं बटी, जब एनसीपी नहीं बटी। इसलिए मैंने यहां एनसीपी लिखा है, यहां एसएस यानी शिवसेना लिखा है, आईएनसी यानी कांग्रेस, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। यानी ये एनसीपी को आप शरद पवार समझिए, इस शिवसेना को आप उद्धव ठाकरे समझिए, और तब के ये नतीजे हैं। इसमें कहीं से भी अजीत पवार या एकनाथ शिंदे का कोई किरदार नहीं है, क्योंकि इन दोनों की एंट्री बतौर पार्टी 2019 के बाद हुई है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगा 1999 की। ये वो दौर था जब बाला साहब ठाकरे भी जीवित थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी जीवित थे, प्रमोद महाजन भी जीवित थे, गोपीनाथ मुंडे भी जीवित थे। यानी महाराष्ट्र की राजनीति के सारे प्रभावशाली नेता इस दुनिया में थे, सक्रिय राजनीति में थे। तब होता क्या है दोस्तों, 56 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है, 75 सीटों पर कांग्रेस जीतती है, एनसीपी 58 सीटों पर, और शिवसेना का जो आंकड़ा था वो 69 था। तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर बनती है कि आईएनसी और एनसीपी ये दोनों मिलकर सरकार बनाते हैं। विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री बनते हैं, छगन भुजबल उप मुख्यमंत्री बनते हैं। कार्यकाल चल रहा होता है, लेकिन 2003 आते आते विलासराव देशमुख को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया जाता है और सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उनको आप महाराष्ट्र के पहले दलित मुख्यमंत्री के तौर पर भी जानते हैं। फिर विधानसभा चुनाव होता है 2004 का। ये वो दौर था, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और 2004 में महाराष्ट्र का चुनाव होता है। और महाराष्ट्र के चुनाव में एक खास बात और है कि इसी साल देश का आम चुनाव भी होता है। खैर, 2004 का चुनाव होता है, बीजेपी घट जाती है, 54 सीटों पर आ जाती है, महज 54 सीटें। कांग्रेस घटती है, 69 पर आती है। एनसीपी बहुत बड़ा गेन करती है, 71 सीटों पर पहुंचती है। शिवसेना भी घटती है, 62 पर आ जाती है। एक बार फिर तस्वीर बनती है, फिर सरकार बनती है कांग्रेस और एनसीपी की। मुख्यमंत्री फिर से विलासराव देशमुख बनते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों महाराष्ट्र की। और डिप्टी सीएम बनते हैं आरआर पाटिल। मुख्यमंत्री बनते हैं विलासराव, डिप्टी सीएम आरआर पाटिल। फिर क्या होता है, 4 से 9 के बीच में 2008 का साल है और 2008 में नवंबर महीने में महाराष्ट्र में आतंकी हमला होता है। विलासराव देशमुख अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे देते हैं और कमान मिलती है दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री
शंकर लाल चौहान के बेटे अशोक चौहान को। अशोक चौहान मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर चुनाव होता है, 2009 का वक्त आता है। 46 सीटें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी फिर घट जाती है। 82 सीटें कांग्रेस, बड़ा गेन हुआ यहां पर कांग्रेस को। एनसीपी कुछ घटती है, 62 पर आती है। शिवसेना बिल्कुल घट जाती है, 44 पर पहुंच जाती है। फिर सरकार बनती है आईएनसी और कांग्रेस की। मुख्यमंत्री बनते हैं अशोक चौहान। अब अशोक चौहान का कार्यकाल महाराष्ट्र में शुरू होता है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच आदर्श हाउसिंग सोसाइटी का एक घोटाला सामने आता है। अशोक चौहान को मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ता है और मुख्यमंत्री बनते हैं टेक्नोक्रेट पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के हाथों में महाराष्ट्र की कमान आती है। विधानसभा के चुनाव आते हैं। 2014 का चुनाव, वही चुनाव जिस चुनाव में नरेंद्र मोदी सत्ता में आ चुके थे। प्रचंड आंधी थी भारतीय जनता पार्टी की, गठबंधन था शिवसेना का और भाजपा का। चमत्कृत करती है भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में 122 सीटें। 122 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है और शिवसेना के हिस्से में आती हैं 63 सीटें। सरकार बनती है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हैं। यह वो सरकार जिसने अपना 5 सालों का कार्यकाल पूरा किया। दोस्तों, यह वो सरकार जिसने महाराष्ट्र में एक लंबे वक्त की सरकार चलाई। यहां इस्तीफों के सिलसिले नहीं थे, देवेंद्र फडणवीस के हाथों में कमान थी दोस्तों। और फिर वक्त का पहिया एक बार घूमता है। 2019 का चुनाव होता है। बीजेपी घटती है, 105 सीटों पर आती है, कांग्रेस 44 पर, एनसीपी 54 पर और शिवसेना का जो ये गुट है, ये शिवसेना यानी उस समय की उद्धव ठाकरे, ये 56 सीटों पर। अब यहां से दिलचस्प मोड़ दोस्तों शुरू होते हैं, दिलचस्प कहानियां शुरू होती हैं। देवेंद्र फडणवीस शपथ ले लेते हैं, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन सरकार 48 घंटे भी नहीं चलती, इस्तीफा देना पड़ जाता है। फिर क्या होता है? फिर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ये सब साथ में आकर सरकार बनाते हैं, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन जाते हैं। फिर से राजनीतिक सिलसिले शुरू होते हैं, लेकिन सरकार में 2.5 साल में ही कुछ ऐसा हुआ कि शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए, एनसीपी के 2 टुकड़े हो गए। फिर खेल पलट जाता है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उनके साथ साथ डिप्टी सीएम के पद पर आ जाते हैं देवेंद्र फडणवीस, यानी वो देवेंद्र फडणवीस जिन्होंने महाराष्ट्र में 5 साल तक शासन किया, मुख्यमंत्री रहे, उनका डिमोशन होता है, वो डिप्टी सीएम बनते हैं। और फिर आगे वक्त जब बढ़ता है तो अजीत पवार की इसमें एंट्री होती है, वो भी डिप्टी सीएम बन जाते हैं। ये महाराष्ट्र की बड़ी अजीबोगरीब कहानी है दोस्तों, पिछले 5 चुनावों की, 99 से लेकर 2019 तक। अब क्या होगा? फिर उस सवाल पर आते हैं, 2024 में क्या होगा? अब एनसीपी शरद गुट, कांग्रेस और शिवसेना का उद्धव गुट, ये एक पाला है, इसको महाविकास अघाड़ी कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना का शिंदे गुट और एनसीपी का अजीत गुट, ये एक गुट है, इसको कहा जाता है महायुति। इसमें रामदास अठावले भी हैं, तमाम 1-2 सीटों वाली पार्टियां भी, उन पर मैं नहीं जा रहा। ये 2 अलायंस मोटे तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब इन 2 अलायंस की मेहनत कितना रंग लाएगी, ये 23 नवंबर को पता चलेगा। दोस्तों, महाराष्ट्र के 5 चुनाव के नतीजों का जो हमने आपके सामने विश्लेषण किया है, उस बारे में आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।